हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग पे। जैसा आपने देख रहा था कि हम लोग कई सारे क्वेश्चनों को किया है, और जैसे भी देखा आपने कि पर्वत पठार नदियों के बारे में हमने लगभग चर्चाएं हमने की हैं, कुछ चीज़ें में बाकी भी हैं पढ़ने। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में जो क्या है नदी सॉरी जो कि आपके द्वीप हैं, खासकर उस पर चर्चा करना है, और जो द्वीप समूह है उस पर चर्चा करना है। आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? तो आज का टॉपिक हमारा होगा कि भारत में हमें पढ़ना है द्वीप एवं नदी द्वीप। द्वीप और क्या पढ़ना है? द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है स्पेशली। ठीक है, भारत में द्वीप एवं द्वीप समूह। ठीक है, अब देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि द्वीप किसे कहते हैं, द्वीप की परिभाषा क्या है? तो द्वीप की परिभाषा है कि कोई ऐसा स्थल, कोई ऐसा लैंड जो चारों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो, यानी उसे अपने भाषा में लोग टापू भी कह सकते हैं। ठीक है, टापू कहते हैं। तो जो द्वीप होते हैं वो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं, और जो प्रायः द्वीप होते हैं वो तीनों तरफ से जल से घिरे होंगे और एक तरफ से स्थल से लगा होगा। ठीक है, तो भारत में द्वीप एवं नदी द्वीप समूह पढ़ना है। तो देखिए, इनको हम लोग क्या करते हैं, दो तरीक़ों से पहले बांट लेते हैं। तो एक होगा आपका द्वीप समूह, क्या होगा? द्वीप समूह। और दूसरा होगा आपका द्वीप, दूसरा होगा ये द्वीप। अब जो ये द्वीप है इसको हम लोग क्या करें, इसको दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि एक तो होगा कौन सा समुद्री द्वीप होंगे। कौन सा होगा? तो समुद्री द्वीप होगा, और एक आपका नदी द्वीप होगा, नदी द्वीप होंगे। ठीक है, नदी द्वीप हो गया। तो समुद्री द्वीप में कौन कौन से इसमें शामिल होगा? देखिएगा, पहला इसमें शामिल कर सकते हैं हम लोग, जैसे सॉल्सेट द्वीप। कौन सा आ जाएगा? सॉल्सेट द्वीप हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें आपका पंबन द्वीप हो जाएगा, पंबन द्वीप हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें न्यू मोर द्वीप हो जाएगा, न्यू मोर द्वीप हो जाएगा। श्री हरिकोटा द्वीप हो जाएगा, श्री हरिकोटा द्वीप हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका व्हीलर द्वीप हो जाएगा, व्हीलर द्वीप। हालांकि व्हीलर द्वीप का ही आपका नाम है अबुल कलाम आज़ाद द्वीप। ठीक है ना, क्या नाम है? अबुल कलाम आज़ाद द्वीप। इसका नाम हो जाएगा किसका? व्हीलर द्वीप का हो जाएगा। फिर इसके अलावा आपको और भी द्वीप मिल जाएंगे, जैसे वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, क्या मिल जाएगा दूसरा आपका? वेलिंगटन द्वीप। ठीक है, तो ये हमारे वो द्वीप हैं जो क्या हैं, किसी न किसी समुद्री क्षेत्र में। क्या है? समुद्री क्षेत्र में कुछ द्वीप ऐसे होंगे जो नदी पे होंगे। ठीक है, नदी पे होंगे। तो नदी वाले कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे माजुली द्वीप हो गया, उसके अलावा उमा नंदा द्वीप हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो अलिया बेट हो गया। ठीक है, अलिया बेट हो गया। इसके अलावा खदिया बेट हो गया। इसके अलावा शिव समुद्रम हो गया। ठीक है, और श्री रंगपट्टनम हो गया, श्री रंगपट्टनम
पट्टनम, ठीक है, और श्रीरंगम, ठीक है, श्रीरंगम। तो ये आपके कुछ द्वीप हो गए जो नदी पे हैं, ठीक है, कुछ नदी पे हैं। अच्छा, द्वीप समूहों की बात करेंगे तो इनकी संख्या भारत में कितनी है, तो 2 है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो एक है कौन सा आपका, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, तो हो जाएगा लक्षद्वीप समूह। यानी कि इसमें कई सारे द्वीपों का क्या होगा, समूह होगा। जैसे अंडमान एंड निकोबार में 572 हैं, लक्षद्वीप में कितने हैं, तो 36 हैं, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें शुरुआत क्या करना है, हमें शुरुआत करना है यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पे बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे हेडिंग ये, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो पहले जानेंगे अंडमान एंड जो निकोबार द्वीप समूह है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये भारत का एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र क्या है, शासित प्रदेश है, जो कहाँ पे है, तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे हो जाएगा ये, तो ये बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूर्व में क्या स्थित है। तो ये भारत के क्या है, दक्षिण पूर्व में स्थित हो जाता है आपका। उसके अलावा अगर ये आ जाए कि ये किस जोन में आता है, तो ये ध्यान रखना कि भारत के दक्षिणी अंचल, ठीक है, यानी कि साउथ जोन, साउथ जोन में आता है, ठीक है। यानी कि भारत को हमने कुल 6 जोनों में बांटा है। कितने जोनों में बांटा है, कुल 6 जोनों में बांटा है। उन 6 जोनों में आप देखेंगे तो जैसे उत्तरी जोन हो गया, यानी कि नॉर्थ जोन हो गया, साउथ जोन हो गया, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, मिडल जोन हो गया और नॉर्थ ईस्ट जोन हो गया, ठीक है। तो ये था ना कि अंडमान एंड निकोबार जो 21 जोन का हिस्सा है, तो साउथ जोन का हिस्सा है, ठीक है। किसका हिस्सा है, तो साउथ जोन का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त देखिएगा, ये कह सकते हैं कि अंडमान एंड जो निकोबार है, अंडमान एंड जो निकोबार है, ये कह सकते हैं कि अराकान योमा, ठीक है, अराकान योमा यानी कि जो हिमालय है उसी को म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। तो उसी का ये समुद्री विस्तार है, ठीक है ना। ये कह सकते हैं कि जो हिमालय है, हिमालय और इसका जो भाग है अराकान योमा, ठीक है, अराकान योमा पर्वत का समुद्र में क्या है, तो ये दक्षिणी विस्तार है, दक्षिणी विस्तार है।
ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी विस्तार हो जाता है। ठीक है, तो अराकान हिमवृत पर्वत किसके बीच में है, तो भारत और म्यांमार के बीच में है, और ये प्राकृतिक सीमा बनाता है भारत और म्यांमार के बीच में बनाता है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा कि अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं, भाई बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो ज्वालामुखी से क्या है, निर्मित हैं, जो क्या है, ज्वालामुखी से क्या है, निर्मित हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो इसमें आपको दो भाग मिल जाते हैं, एक होगा आपका अंडमान द्वीप समूह और एक होगा निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, एक होगा अंडमान द्वीप समूह और होगा आपका निकोबार द्वीप समूह। तो जब पूछे कि इनमें अलग अलग कितने हैं, तो देखिएगा, तो निकोबार द्वीप समूह में कुल 19 द्वीप हैं। ठीक है, कुल 19 द्वीप हैं, और अंडमान द्वीप में कितने हैं, तो इसमें है कितने, तो 553 है। तो यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 572 द्वीपों का समूह है। कौन, तो अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो अंडमान एंड जो निकोबार है ये कुल कितने द्वीपों का समूह है, तो ये 572 का है। यानी कि निकोबार में कुल कितने हैं, 19 हैं, और जो शेष बचे 572 में से वो 553 अंडमान में हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ हो जाएंगे, अंडमान में हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा जो अंडमान एंड निकोबार जो है आपका, वो कहेंगे कि यहाँ पर सर्वाधिक, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो बताएंगे वो है बंगाली। ठीक है, कौन सी है, बंगाली। ठीक है, तो बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंगाली ही सबसे अधिक केवल यही बोली जाती है, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे तमिल भी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, यहाँ पे तमिल भी बोली जाती है। तमिल है, तेलुगु है, इसके अलावा अंडमानी है, क्या अंडमानी है। तो ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन सी बोली जाती है, तो कौन सी है, सबसे अधिक में तो बंगाली है। ठीक है, कौन सी है, बंगाली है। ठीक है, इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखिएगा अंडमान एंड निकोबार का जो उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार का उच्च न्यायालय कोलकाता हाई कोर्ट, यानी कि पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, कोलकाता हाई कोर्ट में लगता है। क्या होता करता है, लगता है। तो ये सवाल आ जाए कि अंडमान एंड निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ लगता है, तो कोलकाता हाई कोर्ट में लगता है। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, आपका केरल के हाई कोर्ट में लगता है, यानी एर्नाकुलम हाई कोर्ट में लगता है। वैसे ही इसका यहाँ लगता है। क्यों, क्योंकि देखेंगे, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, उससे उसका मतलब सबसे निकट जो पड़ता है हाई कोर्ट, वो पड़ता है कोलकाता ही पड़ता है, इसलिए उसको बना दिया गया। और पोर्ट ब्लेयर को हमने क्या किया कि उसका एक ब्रांच यानी कि शाखा बना दिया है हाई कोर्ट का। ठीक है, हाई कोर्ट का शाखा बना दिया है। चलिए इसके अलावा ज़रा देखते हैं, और इसके बाद देखेंगे कि अंडमान एंड निकोबार में
कुछ प्रमुख क्या है जनजातियां हैं, पूछ ली जाती हैं कि यहाँ की कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, तो जनजातियों में आप देखेंगे एक नाम इसमें आएगा और वो है आपका कौन सा, तो ये है सेनेटलीज। कौन सी है, सेनेटलीज है। उसके अलावा दूसरा सोमपेन है, सोमपेन है। तीसरा जारवा है। चौथा ओंगे है। ठीक है, पांचवा निकोबारी है, निकोबारी है। ठीक है, अंडमानी है, क्या है, अंडमानी है। तो ये कुछ जनजातियां हैं, लेकिन इनमें जनजातियों में इन चार को आपको ध्यान रखना है कि ये चारों जनजातियां कहाँ की हैं। तो बताएंगे ये चारों जनजातियां कहाँ की है, तो ये सारी जनजातियां हैं अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, सेनेटलीज, सोमपेन, जारवा, ओंगे। ठीक है, इनको सबको ध्यान रखना है, ये अंडमान एंड निकोबार में ही है। ठीक है, उसके अलावा देखिएगा यहाँ पर कि अंडमान एंड निकोबार ये क्या है, ये जैव विविधता से, ये कह सकते हैं जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। यानी कि अंडमान एंड निकोबार जो है वो जैव विविधता से क्या है, एक संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, संपन्न क्षेत्र है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारे राष्ट्रीय उद्यान और क्या है, बहुत सारे क्या यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है। यानी कि आप देखेंगे तो लगभग 96 के आसपास में राष्ट्रीय उद्यान और 7 या 8 यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है और लगभग 96 वन्यजीव अभयारण्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा है इसलिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो कुछ हम लोग राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। जैसे पहला आपने देखा यहाँ पे होगा महात्मा गांधी, क्या होगा, राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, थर्ड हो जाएगा आपका उत्तरी बटन राष्ट्रीय उद्यान। फिर जाएगा मध्य बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर होगा माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। छठा होगा दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे जो छठे नंबर का है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या हो जाएगा, ये भारत का क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे छोटा ये राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी सबसे बड़ा पता है आपको, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है,
तो वो हो जाएगा कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है, लद्दाख में, ठीक है, कहाँ पे, लद्दाख में। तो जो साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है ये सबसे छोटा है, और कहाँ पर है ये, तो बताएंगे ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके संदर्भ में आपको बातें को ध्यान रखना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि अंडमान एंड निकोबार की, अंडमान एंड निकोबार की, क्योंकि वही पढ़ ही रहे हैं, तो अब बताएंगे सर्वोच्च चोटी कौन सी है या बिंदु कौन सी है, तो उसका होगा, नाम होगा सैंडल पिक, ठीक है। क्या नाम है, तो उसका नाम हो जाएगा आपका सैंडल पीक, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पल्याण शिखर। क्या बोलेंगे, पल्याण शिखर। तो जो इंग्लिश नाम है ये तो लगभग सभी को पता रहता है, लेकिन ध्यान रखना कि जो आपका सैंडल पीक है, जो सैंडल पीक है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पल्याण शिखर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पल्याण शिखर भी कहते हैं। और ये जो सैंडल पीक है इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो इसकी हाइट है लगभग में कितनी, तो 738 मीटर। कितनी है, तो 738 मीटर क्या है, इसकी हाइट है। और ये है कहाँ पर, तो बताएंगे कि ये स्पेशली ये उत्तरी अंडमान पे है। कहाँ पे है ये, तो उत्तरी अंडमान द्वीप पर है, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान द्वीप पे हो जाएगा, ठीक है। ठीक, उसके अलावा देखिएगा और क्या सवाल यहाँ से बन सकते हैं अंडमान निकोबार से। एक तो सवाल आपका ये बनेगा कि भारत में क्या है आपके, तो 2 ज्वालामुखी हैं। कितने ज्वालामुखी हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, तो 2 है, 2 ज्वालामुखी हैं, ठीक है। तो वो 2 ज्वालामुखी हैं कौन से, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक आपका कैसा है, तो एक आपका हो जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त। तो जैसा पढ़ा है कि हमारे ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय, सुषुप्त और कौन सा, शांत, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में 2 ही प्रकार मिलेंगे, कौन कौन से, सक्रिय और सुषुप्त। तो फिर देखो यहाँ पे कौन सक्रिय है, इसका नाम है बैरन द्वीप। तो जो बैरन द्वीप नामक क्या ज्वालामुखी है वो एक्टिव वोल्केनो है, यानी इसमें उद्गार होता रहता है। और जो सुषुप्त है उसका नाम है नारकोंडम। नाम क्या है, नारकोंडम। तो इसमें उद्गार हुआ था, लेकिन अब उद्गार होने की संभावना नहीं है, ठीक है, संभावना नहीं है, ठीक है। और ये जो बैरन ज्वालामुखी है, ध्यान रखना कि ये उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। ये कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है ये, ठीक है। ये बताना कहाँ है, पूर्व में स्थित है, ठीक है। उसके अतिरिक्त देखो भाई सवाल क्या बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सवाल ये बनाया जा सकता है कि अंडमान एंड निकोबार के ग्रेट निकोबार के सर्वाधिक निकट इंडोनेशिया का क्या है, तो सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा ये द्वीप हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सुमात्रा द्वीप हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, जावा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से अंडमान एंड निकोबार के ग्रेट निकोबार जो पार्ट है, द्वीप है, उसके निकट इंडोनेशिया का कौन सा पार्ट है, तो वो सुमात्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा,
सुमात्रा हो जाएगा। चलो इसके अलावा अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका थोड़ा एक डायग्राम रूप पे देख लेते हैं कि है इसकी सिचुएशन क्या है। तो ये आपका क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की क्या हो जाएगी, खाड़ी हो जाएगी। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। इधर आप देखेंगे तो ये इंडोनेशिया के ही पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इंडोनेशिया के पार्ट हो जाएंगे। जैसे ये क्या सा हो जाएगा, ये है सुमात्रा। कौन है, सुमात्रा। ये है आपका क्या, जावा। ठीक है, तो जावा द्वीप पे ही इंडोनेशिया की क्या राजधानी जकार्ता है। ठीक है, फिर है आपका बाली और सुलावेसी, क्या है आपका, सुलावेसी। ठीक है, तो ये सब इंडोनेशिया के ही क्या है, पार्ट हैं। ठीक है, इंडोनेशिया के ही क्या हैं, पार्ट हैं। और जब से सबकी ये साउथ में आप देखेंगे तो ये जो है आपका, ये क्या है, ग्रेट निकोबार है। ये क्या है, ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा इंडोनेशिया का पार्ट है, तो वह है सुमात्रा। कौन सा, ये सुमात्रा हो जाएगा। अब यहाँ पे दिशा देखेंगे कि ये किस दिशा में है। तो हमने देखा कि भाई ये क्या है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, तो इसकी जो आपकी ये दिशा हो जाएगी, आपकी ये जो दिशा हो जाएगी ये, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये दिशा आपकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी ईस्ट और साउथ। ठीक है, यानी कि पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, यानी कि साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो आप देखो, तो आप देखेंगे ग्रेट निकोबार के सबसे निकट इंडोनेशिया का कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है, तो कौन सा है, सुमात्रा है। कौन सा है, सुमात्रा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसी को थोड़ा सा बड़ा रूप देख लेते हैं, डायग्राम पे बड़ा रूप देख लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा होगा जिसे हम लोग बोलेंगे कोको द्वीप। तो कोको द्वीप पे किसका अधिकार है, तो ये अधिकार वर्तमान में है किसका, तो म्यांमार का है। किसका, म्यांमार का है। लेकिन उसके नीचे वाले पार्ट पर यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, ऐसे आपके ये कुछ द्वीप होंगे, लेकिन छोटे मोटे द्वीप आप देखेंगे क्योंकि टोटल 572 हैं। 572 हैं तो फिर इनकी संख्या तो ठीक ठाक बहुत सारी होंगी इस तरीके से। ऐसे कई सारे द्वीप हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, इनका नाम देख लेते हैं क्योंकि नाम आता है ना लगाने के लिए, क्रम लगाने के लिए आता है। तो अगर आप देखेंगे ये जो द्वीप है इसका नाम है उत्तरी अंडमान। क्या नाम हो जाएगा, तो हो जाएगा उत्तरी अंडमान हो जाएगा। इसे देखेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं मध्य अंडमान। नाम क्या हो जाएगा, मध्य अंडमान। इसका नाम है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान।
इसे बोलेंगे लिटिल, लिटिल या लघु अंडमान, ठीक है, क्या बोलेंगे, लघु अंडमान। और इसके नीचे ये देखेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं कार निकोबार, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं हम लोग कार निकोबार। कार निकोबार। इसको देखेंगे, इसे कहते हैं मध्य निकोबार, ठीक है, और इसे बोलेंगे हम लोग ग्रेट निकोबार, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं ग्रेट या बृहद निकोबार। ग्रेट या बृहद क्या हो जाएगा, निकोबार हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चलिए। और इसके बाद में आपने देखा ही जाता आपका सुमात्रा और ये सारा सब कुछ था, ठीक है। आपने इस साइड में तो देखा ही था कि यहाँ पर इस साइड में ये आपका क्या था, ये था सुमात्रा था, ये सुमात्रा था, ये जावा था, ये बाली है और ये सुलावेसी है। और ये सभी किसके पार्ट हैं, तो ये सभी इंडोनेशिया के पार्ट हैं। किसके पार्ट हो जाएंगे, इंडोनेशिया के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इन द्वीपों पर, अब इन द्वीपों पे कुछ आपको क्या मिलेंगी, चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि सेलुलर जेल या पोर्ट ब्लेयर, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ पे काले पानी की सज़ा, ठीक है, माउंट हैरियट, ठीक है, माउंट कह सकते हैं यहाँ पर माउंट थुलियर, ये सारे मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इस वाले हिस्से में कि उत्तरी अंडमान में क्या है। तो यहाँ पे है आपका सैंडल पीक, यहीं पे क्या है, तो सैंडल पीक है, जो कि हाइट कितनी थी, 738 मीटर। तो यानी कि ये अंडमान एंड निकोबार की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और इस सैंडल पीक से एक नदी निकलती है कलपोंग, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार की एकमात्र नदी का नाम क्या है, नाम क्या है, कलपोंग, ठीक है। तो यहाँ से इस वाली चोटी से कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से निकलती है कलपोंग, ठीक है, कलपोंग नदी का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार की एकमात्र नदी कौन सी है, कलपोंग नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, सैंडल पीक से। और सैंडल पीक कहाँ पे है, तो ये उत्तरी अंडमान में क्या हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखा आपने कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में ही यहीं पर क्या होता है, यहाँ पे क्या था आपका, बैरन द्वीप था, क्या था, बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप किसके पूर्व में है, तो ध्यान, उत्तरी अंडमान के पूर्व में है, ठीक है, इसके अंडमान के पूर्व में है। अब देखो मध्य अंडमान में क्या चीज़ है, यहाँ देखो मध्य अंडमान में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी क्या एक चोटी है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या एक आपकी चोटी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग माउंट डिया वैली कहेंगे, क्या बोलेंगे, माउंट डिया वैली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माउंट डिया वैली, माउंट डिया वैली, माउंट डिया वैली, और इसकी हाइट 515 मीटर की है, क्या है, 515 मीटर की है, ठीक है। मध्य अंडमान पे है माउंट डिया वैली, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, माउंट डिया वैली। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर दक्षिणी अंडमान की बात करें तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं, देखिए यहीं पर आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान पर, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा पोर्ट ब्लेयर, जो इसकी राजधानी है, ठीक है, क्या मिल जाएगा, पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की क्या है, राजधानी है। तो इसी पोर्ट ब्लेयर पर ही जो आपका ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यही पोर्ट ब्लेयर में ही क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। क्या मिलेगा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिलेगा। इसके बाद देखो देख सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर में ही यहाँ पर मिलेगा सेलुलर क्या मिलेगा, जेल मिलेगा। क्या मिलेगा, सेलुलर जेल मिलेगा। और इस सेलुलर जेल में ही क्या होता था, काले पानी की सज़ा, ठीक है, काले पानी की सज़ा। तो ये काले पानी की सज़ा क्या है, ऐसा मतलब काले पानी की सज़ा मतलब ये है कि भाई इस जेल में जाना ही था, क्या था, काले पानी की सज़ा था। क्योंकि ये समुद्र से देखेंगे तो 1200 किलोमीटर दूर है, यानी कि चेन्नई की तट से देखेंगे तो ये लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से क्रांतिकारियों को भाग पाना बड़ी मुश्किल है। और ये क्या था, पानी के अंदर ये सेलुलर जेल था, जो पूरा अंदर से पूरा काला दिखता था, मतलब कह सकते हो वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था। तो ये वहाँ पे काले पानी की सज़ा कहा जाता था। जो इस जेल में जाता था वो काले पानी की सज़ा उसे मिल जाती थी, ठीक है। चलो अब उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जो दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पे भी क्या एक आपकी चोटी है। दक्षिणी अंडमान में भी क्या है, एक आपकी चोटी, जिसे हम लोग बोलते हैं माउंट कोयोब। क्या बोलते हैं, माउंट कोयोब, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपकी एक चोटी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है माउंट कोयोब। इसकी हाइट देखेंगे तो 460 मीटर की है, लगभग कितनी है, तो ये 400 क्या है, 60 मीटर है। कितनी, 460 मीटर हो जाती है, ठीक है, 460 मीटर हो जाती है। तो ये आपको ध्यान देंगे। तो दक्षिणी अंडमान पे ही क्या है, अंडमान एंड निकोबार की क्या है, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर ध्यान नहीं रखेंगे कि भारत का 13वां, किस नंबर का, तो 13वें नंबर का क्या है, ये पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है। तो क्योंकि 13 बड़े बंदरगाह हैं, तो 13 बड़े बंदरगाहों में 13वें नंबर में कौन आता है, तो पोर्ट ब्लेयर आता है। कौन सा आता है, पोर्ट ब्लेयर आता है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर आता है। अब देखो ये लिटिल या लघु अंडमान में कुछ डाटा नहीं है, ठीक है, कार निकोबार में नहीं है। अब आ जाएंगे यहाँ पर, जो आपका ये हिस्सा आपका बचता है, ठीक है, ये हिस्सा बचता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक है। कौन सा, ये ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये क्या आपका ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में ये हम बता सकते हैं कि ग्रेट निकोबार में सवाल क्या बन सकता है कि इसमें है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। यही तो है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ठीक, इंदिरा पॉइंट। अब देखो इंदिरा पॉइंट को, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट को हम लोग और नाम देते हैं, इसे क्या बोलेंगे, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सन, व इसे कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमेलियन, क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके 3 नाम हैं, ठीक है। और ये 2004 में जब सुनामी आई थी, 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये डूब गया था, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं, इधर इंडोनेशिया वाला पार्ट जो हमने यहाँ पे ये लिखा है। तो इसमें ये बताएंगे कि ये कब, तो 2004 के सुनामी में ये क्या हो चुका है, तो ये हो चुका है, जलमग्न हो चुका है, ठीक है,
क्या हो गया, जलमग्न हो गया, यानी कि डूब गया, ठीक है ना। ये पॉइंट डूब गया है, यानी वो द्वीप जो है इंदिरा पॉइंट वाला वो डूब चुका है, लेकिन वहाँ पे हमने एक पिलर बना दिया ताकि लगे कि हाँ कि यही मेरा सबसे क्या दक्षिण का भाग है भारत में, ठीक है, सबसे दक्षिण में भाग है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पर कि आपसे पूछा जाएगा कि यहीं पर ग्रेट निकोबार में भी एक चोटी है, ग्रेट निकोबार में भी क्या है, एक चोटी है, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। तो माउंट थुलियर की जो हाइट है वो 600 कितनी है, 42 मीटर है। तो यानी कि अंडमान एंड निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट थुलियर है। पहली कौन सी है, सैंडल पीक है। तीसरी कौन सी है, तो तीसरी कौन सी हो जाएगी, माउंट डियावेली हो जाएगी। चौथी कौन सी हो जाएगी, माउंट कोयोब हो जाएगी, ठीक है, माउंट कोयोब हो जाएगी। अगर ये आ जाए कि नहीं, ये बताए कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट थुलियर हो जाएगी। और ऑल ओवर पूछेगा अंडमान एंड निकोबार का, तो फिर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सैंडल पीक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सैंडल पीक हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं भाई, इसमें और क्या क्या सवाल आपके बनाए जा सकते हैं अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आपके चैनल्स हैं, क्या आपके कुछ चैनल्स हैं जो आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इन चैनलों से सवाल कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इन चैनलों से सवाल पूछे जाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपने पढ़ा था, यहाँ पे क्या था, कोको द्वीप, यहाँ क्या था, कोको द्वीप। तो कोको द्वीप किसका हिस्सा है, म्यांमार का है, लेकिन पहले किसका हिस्सा था, पहले भारत का था, लेकिन हमने म्यांमार को दे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे इसी के दक्षिण में यहाँ पे क्या है, तो ये उत्तरी अंडमान है, क्या हो जाएगा, उत्तरी अंडमान हो जाएगा। यहीं पे आपका कौन सा हो जाएगा, मध्य अंडमान हो जाएगा, ठीक है, मध्य अंडमान हो जाएगा। यहीं पे आपका दक्षिणी अंडमान हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहीं पे आपका लिटिल या लघु हो जाएगा, लिटिल या लघु अंडमान हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साउथ में, इसी के साउथ में देखेंगे यहाँ पर तो कार निकोबार होगा, कार निकोबार होगा। इसी दक्षिण में आपका मध्य निकोबार होगा, यहीं पे आपका ग्रेट निकोबार होगा, ठीक है, ग्रेट निकोबार हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं चैनल की बात करते हैं। तो अब यहाँ सवाल आपसे ये बनेगा कि यहाँ पर कि कोको चैनल के बारे में पूछेगा आपसे। ये हो गया आपका कोको चैनल। तो जो कोको चैनल है, या इसको हम लोग इस साइड में लिखते हैं कोको चैनल, ठीक है, क्या आएगा, कोको चैनल। कोको चैनल, तो कोको चैनल किस किस को अलग करता है, तो इसको देखेंगे जब अलग करने की बात आएगी। तो यहाँ पर देखें तो कौन है, कोको द्वीप, कोको द्वीप को किससे अलग करेगा, तो ये अलग करेगा उत्तरी अंडमान को। किससे अलग करेगा, उत्तरी अंडमान को अलग कर देगा, ठीक है। या फिर सवाल ये भी पूछा जा सकता है, सवाल ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ पे क्या सवाल पूछा जा सकता है, सवाल ये पूछा जा सकता है कि जो कोको चैनल है वो किन दो देशों को अलग करता है। तो हम बता सकते हैं भारत को, और ऊपर क्या है, म्यांमार, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा आपका, म्यांमार हो जाएगा। अगर द्वीप पूछ लेगा तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को क्या करेगा,
ये अलग करेगा। फिर इसके बाद में देखिएगा आपको एक मिलेगा जिसमें बोल देते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। क्या मिलेगा? 10 डिग्री चैनल। तो वो देखिएगा वो यहाँ पे होगा 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या, इसे कहेंगे 10 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे? 10 डिग्री चैनल। ये किसको अलग करेगा? तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग कर देगा। किससे अलग कर देगा? तो लघु अंडमान को, तो किससे? तो कार निकोबार से। तो ये क्या कर देगा? कार निकोबार से अलग कर देगा, ठीक है। कार निकोबार से अलग कर देगा, ठीक है। इसके बाद में आपने सुना होगा डंकन पासेस, सुना है? कौन सा पढ़ा होगा? डंकन पासेस। ये किसको क्या करेगा? अलग करेगा। तो देखो जब भी सवाल आ जाए आपका डंकन पासेस की बात करेंगे, ठीक है, या 6 डिग्री चैनल की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर देखा जाए थोड़ा साउथ में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि नीचे की साइड में एक आपका चैनल है, इसे कहते हैं ग्रेट चैनल। यहाँ पे क्या होगा? ग्रेट चैनल होगा। क्या होगा? ग्रेट चैनल। तो जो ग्रेट चैनल है ये किसको अलग करेगा? तो जो ग्रेट चैनल है ये अलग करेगा आपका किससे? तो ग्रेट निकोबार। कौन सा हो जाएगा? ग्रेट निकोबार को ये अलग कर देगा किससे? तो ये अलग कर देगा इंडोनेशिया से। और इंडोनेशिया का कौन सा वाला पार्ट होगा? तो वो होगा खासकर सुमात्रा, ठीक है। कौन सा पार्ट होगा? तो वो सुमात्रा वाला होगा ना। तो उसको क्या करेगा? अलग कर देगा, ठीक है। सुमात्रा को क्या कर देगा? अलग कर देगा, ठीक है। उसके अलावा 6 डिग्री चैनल है, वो ग्रेट निकोबार को किससे अलग करेगा? तो वो करेगा आपको किससे? तो कर देगा और नीचे साइड में सुमात्रा से अलग कर देगा, ठीक है। किससे? इंदिरा पॉइंट को क्या करेगा? उससे अलग कर देगा, ठीक है। अब देखो एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, खासकर आप लोगों ने पढ़ा होगा डंकन पासेस, ठीक है। डंकन पासेस, ठीक है। तो डंकन पासेस किस किस को अलग करता है? तो इसको यहाँ पर देखते हैं, ये इसको अलग यहाँ पर अलग कर देगा, ठीक है। ये वो डंकन पासेस या डंकन पास, ठीक है। डंकन पास, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये समुद्र में ये जलमार्ग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जलमार्ग होते हैं, वो उस चैनल पे स्थित होते हैं। तो ये किसके बीच में है? आप देख लो, ये किसके बीच में है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है नहीं। ये किसके बीच में हो जाएगा? तो देखो दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में हो जाएगा, ठीक है। किसके बीच में हो जाएगा? तो हो जाएगा दक्षिण व लिटिल अंडमान के बीच में हो जाएगा। तो ये आपके क्या है? डिग्री चैनल हो, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? डिग्री चैनल हो गए। इन सबको इसी फॉर्मेट में क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई। इसमें और एक आपका बच गया कौन सा? 6 डिग्री चैनल, ठीक है। कौन सा बन गया? 6 डिग्री चैनल बच गया। और ये किसको अलग करेगा? तो ध्यान ना, ये अलग करेगा खासकर जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को किससे अलग कर देगा? तो सुमात्रा। किससे? सुमात्रा, यानी कि इंडोनेशिया वाला पार्ट, ठीक है, इससे अलग कर देगा। कौन था? 6 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके अलावा देखो अब हम लोग अंडमान एंड निकोबार में कई सारी चीज़ों को क्या कर लिया? हमने कवर कर लिया है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे देखना है। एक और सवाल पूछा गया कि अंडमान निकोबार में कुल कितने ज़िले हैं, ठीक है ना। तो देख लेंगे। तो ये देखो सवाल आ जाए कि अंडमान एंड निकोबार में कुल 3 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? कुल 3 ज़िले हैं, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार का कुल क्षेत्रफल अगर पूछता है, इसका पूछ लिया जाए कुल क्षेत्रफल, तो हमें कितना बताना है? तो बताना 8,000
8,249 वर्ग किलोमीटर। क्या होना, 8,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि ये तीसरा देखा जाए तीसरा सबसे बड़ा क्या होगा, तीसरा सबसे बड़ा ये क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। ठीक है ना, तीसरा सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि पहला लद्दाख है, दूसरा जम्मू कश्मीर है और तीसरा अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार में कैसे, तो सदा बहार, ठीक है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। कैसी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर वर्षा भी ठीक ठाक मात्रा में होती है और यहाँ पे तापमान भी ठीक ठाक मात्रा में मिलता है, तो सदाबहार वनस्पति भी पाई जाएगी। और साथ साथ में यहाँ पे मृदा की बात करें तो लाल मृदा भी यहाँ पे पाई जाएगी, लाल मृदा पाई जाती है। हाँ, अंडमान एंड निकोबार वाले क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाएगी, तो लाल। ठीक है, उसके अलावा देखिए देख सकते हैं हम लोग, जो अंडमान एंड निकोबार कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जनजाति कौन सी है, एक जनजाति का आपने नाम सुना होगा, कौन सा, सोमपेन। तो सोमपेन ने क्या किया था कि 2014 में जो 16वां लोकसभा क्या हुआ था, चुनाव हुआ, उसमें इन्होंने भाग लिया था। तो ये कह सकते हैं कि 2014 में 16वीं लोकसभा में सोमपेन जनजाति ने मतदान में भाग लिया। ठीक है, भाग लिया। तो 2014 में किस नंबर का था, 16वीं लोकसभा थी, और 2024 में कौन सी है, तो 2024 में हो जाएगी कौन सी, 18वीं। कौन सी हो जाएगी, 2024 में हो जाएगी 18वीं हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, 18वीं हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो कि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, या फिर ये बात कर लें कि देखो भारत में एकमात्र ऐसा गवर्नर था, भारत में एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिसकी हत्या भारत में की गई थी। वो था कौन, लॉर्ड मेयो। ठीक है ना, और कहाँ किया था, तो अंडमान द्वीप पे ही किया गया था। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अंडमान द्वीप पर ही लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। तो एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी हत्या कहाँ की गई थी, भारत में। अब भारत में कहाँ किया गया था, तो अंडमान एंड निकोबार में किया गया था। अभी आपने देखा था कुछ साल पहले, मतलब कह सकते हैं कि 2022 के आसपास में, 22 से 23 में देखा कि 21 द्वीपों का, कह सकते हैं कितने, तो 21 द्वीपों का नाम, ठीक है, बदल कर, जो आपके जितने भी 21 के हैं परमवीर चक्र विजेता हैं, हमारे ऐसे सैनिक जिन्होंने परमवीर चक्र विजेता रहे हैं, जिनको ये प्राप्त हुआ है ख्याति, उनके नाम पर 21 द्वीपों का नाम बदल के रखा गया था। ठीक है, तो 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे रखा गया। ठीक है, विजेताओं के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो कितने, तो 21। ठीक है, 21 को रखा गया था। ठीक है, ताकि कितने हो जाएंगे, तो 21 हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा एक सवाल ये आपसे ये पूछा जा सकता है, 21 द्वीप। अब देखो अंडमान एंड जो निकोबार है, ये आपने देखा था कि जब भारत स्वतंत्रता के ओर अग्रसर हो रहा था, तो आपने देखा कि जापानियों से, किससे, तो जापानियों से, जो जापानी हैं, जापानियों से सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का इन द्वीपों को लिया था, उपहार स्वरूप लिया था, और उनका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा था। ठीक है ना, तो अगर सवाल आ जाए कि जापानियों से अंडमान एंड निकोबार किससे प्राप्त हुआ था,
सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त हुआ था। तो यही लिख सकते हैं कि जापान से अंडमान एंड निकोबार सुभाष चंद्र बोस को प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त हुआ था। और जब इनको प्राप्त हुआ था तो इन्होंने क्या किया था कि इन द्वीपों का नाम बदल दिया था, अंडमान एंड निकोबार का नाम क्या कर दिया, बदल दिया। तो एक का क्या रख दिया, स्वराज द्वीप रख दिया, एक का क्या रखा, स्वराज, और एक का क्या रखा, शहीद द्वीप। क्या रख दिया, एक का रख दिया शहीद द्वीप। ठीक है, एक का क्या रख दिया, एक का रख दिया शहीद द्वीप। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान एंड निकोबार को किससे प्राप्त किया था, तो ये प्राप्त किया था किससे, जापानियों से। ठीक है ना, और यहीं पर अपनी क्या बनाई थी, अस्थायी सरकार। क्योंकि अस्थायी सरकार अगर बनाना है तो उसके लिए आपको भूमि चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, तो वो जापानियों ने मदद की थी किसके, सुभाष चंद्र बोस को, जो यहाँ पर उन्हें स्थापित किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमने आज अंडमान एंड निकोबार में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी है। ठीक है, तो हमने शुरुआत की थी कुछ यहाँ से। ठीक है, भारत में द्वीप एवं द्वीप समूह के बारे में शुरुआत की थी। तो द्वीप समूह की संख्या कितनी है, 2 है। और द्वीप 2 प्रकार के हम पढ़ेंगे, समुद्री द्वीप और नदी द्वीप, समुद्री द्वीप और नदी द्वीप। उसके अलावा आगे हमने क्या पढ़ा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के बारे में हमने पढ़ा कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है और भारत के दक्षिण अंचल यानी कि साउथ जोन का ये क्या है, पार्ट है। तो जो आपका अंडमान निकोबार है ये हिमालय यानी अराकान योमा पर्वत का ही क्या, दक्षिणी या समुद्री क्या होता है, विस्तार माना जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक बोली कौन बोली जाती है, बंगाली। उसके अलावा तमिल, तेलुगु, अंडमानी तो बोली ही बोली जाती है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ लगता है, कोलकाता हाई कोर्ट में लगता है। अंडमान द्वीप पे कितने द्वीप हैं, 553। निकोबार द्वीप समूह कितने, 19। टोटल कितने हो गए, 572। टोटल कितने हो गए, 572 हो गए। ठीक है, अब देखिएगा अंडमान एंड निकोबार में कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि सेनेटिलीज, सोम्पेन, जारवा, ओंगे और निकोबारी अंडमानी। ठीक है, सेनेटिलीज की जनजातियों की जो है ना, इनकी संख्या बहुत ही कम बची हुई है, 50 या 60 के आसपास में बची हुई है। तो ये जनजातियाँ बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अलग रखती हैं मानव समाज से। ठीक है, फिर देखिए अंडमान एंड निकोबार में जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, इसीलिए देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और बहुत सारे क्या मिलेंगे, वन्यजीव अभयारण्य मिलेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यानों में देखेंगे तो यहाँ पे महात्मा गांधी। अच्छा, हम देखो हम लोग क्या करते हैं कि जो राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, मिलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग ज़्यादा याद कर लेते हैं, बाकी इन जगहों को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो आ ही गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो अंडमान एंड निकोबार। ये थोड़ा प्रिडिक्शन लगाना थोड़ा सही है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाना होगा। तो महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, उत्तरी बटन, मध्य बटन, माउंट हैरियट और दक्षिणी बटन। तो जो दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बन जाता है। फिर आपने यहाँ पे देखा, हमने पढ़ा क्या कि सर्वोच्च चोटी कौन सी, सैंडल पीक, जिसे पलनाड शिखर कहते हैं। हाइट कितनी है, 738 मीटर है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, उनमें से एक बैरन है जो सक्रिय है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, बैरन द्वीप। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे है, ये भी आपका अंडमान में ही है और नारकोंडम नाम से जाना जाता है ज्वालामुखी। तो अंडमान एंड निकोबार के ग्रेट निकोबार के सर्वाधिक निकट इंडोनेशिया का कौन सा, सुमात्रा द्वीप है, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो। फिर इसके बाद में देखिएगा, फिर हमने पढ़ा कि इसका थोड़ा हमने डायग्राम देखा कि अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये हमने देखा कि भारत के साउथ ईस्ट में, क्या साउथ ईस्ट में है। उसके बाद में हमने पढ़ा इसको पूरा द्वीप संरचना ही पढ़ लिया। ठीक है, द्वीप संरचना ही पढ़ लिया। ठीक है, मान लो कभी सवाल आ ही जाता है कि अंडमान द्वीपों का क्रम लगा दे, उत्तर से दक्षिण को क्रम लगाना होगा, तो क्या लगाएंगे, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। निकोबार का लगाने के लिए आ जाएगा तो फिर लगा देंगे, क्या लगेगा, उत्तर से दक्षिण की ओर कार निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये इस तरीके से लग जाएगा। आपने देखा कि ये जो आपका ग्रेट निकोबार है, यहीं पे भारत का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम क्या है,
इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट या फिर कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट। क्या कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट कहेंगे। और 2004 की सुनामी में, 2004 की सुनामी में ये इंदिरा पॉइंट क्या हो चुका है, डूब चुका है। अब वहाँ पे एक पिलर के रूप दिया गया है। फिर देखिए ग्रेट निकोबार पर, ठीक है, ग्रेट निकोबार पर ही क्या है, माउंट थुलियर है, ठीक है, क्या है, माउंट थुलियर है, ठीक है, कहाँ पे, माउंट थुलियर है। ये क्या है, ये भी क्या है, एक चोटी है जो अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिएगा हमने चैनल पढ़ लिया, चैनल। तो इन चैनलों में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो डंकन पासेस, ध्यान रखना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल भी आपसे पूछा जाता है। तो ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखिएगा, फिर आपको पढ़ा कि जापान से अंडमान एंड निकोबार सुभाष चंद्र बोस ने लिया था, उसका क्या नाम रखा, स्वराज और शहीद द्वीप रखा था। कुल कितने ज़िले हैं, तो 3 ज़िले हैं। क्षेत्रफल कितना है, इतना क्षेत्रफल है। तो अंडमान एंड निकोबार तीसरा सबसे बड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। यहाँ पे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है और लाल मृदा भी पाई जाती है। तो 2014 में जो 16वीं लोकसभा में सोमपेन, कौन सी जनजाति, सोमपेन जनजाति ने क्या लिया था, मतदान किया था या उसमें भाग लिया था, ठीक है। तो ये हमारे आज का क्या था, लक्षद्वीप, ये क्या था आपका, अंडमान एंड निकोबार में डाटा था। जो आगे क्लास होगी वो लक्षद्वीप के बारे में होगा और उसके साथ साथ में जो अन्य द्वीप बचे होंगे उसके बारे में होंगे। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।